नमस्कार मित्रों। हमारे मनीषियों ने, भारतीय मनीषियों ने बहुत गहन खोजें की है। इतनी गहन खोजें की है कि जिसका हम आज अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि जब उनका अध्ययन करते हैं और अपनी बुद्धि के अनुसार थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं और उन पर प्रयोग करके देखते हैं तो बहुत कुछ हमें अचंभित करने वाली चीज़ें, आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें, रहस्यमय तत्व उसमें से दिखाई पड़ता है। बहुत गहरा अध्ययन है। अब न जाने क्यों हमारा दुर्भाग्य है कि हम यहाँ रहते हुए भी, भारत में जन्म लेकर के भी भारत की संस्कृति से, भारत की विद्या से अनजान होते जा रहे हैं। और इसका कुल कारण है पाश्चात्य का प्रभाव, और कोई कारण नहीं है। हमारा मानस न जाने किस कैटेगरी में कैद होकर के, किन धारणाओं में बंद करके कुंठित हो गया है। जो स्वतंत्र सोचने की, विचार करने की जो क्षमता हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने दी है हमें, उससे हम कोसों दूर हो गए। और ये सब कारण है अन्यथा की संगति का, जिसका कोई प्रमाण नहीं, कोई आधार नहीं। जो अभी अभी पनपे हैं, भारत की सभ्यता को देखते हुए बहुत ही पिछड़े हुए हैं, बच्चे हैं उनके सामने, उनका प्रभाव जब हो जाता है तो न हम हमारे ग्रंथों को देखते हैं, न वेदों को देखते हैं, न शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, न उनके प्रति सम्मान रखते हैं। फिर हमें वो धरोहर कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी? एक छोटी सी बात है कि हमारी जो इतनी भाषाएं हैं विश्व में, अनेक तरह की, उसमें जो संस्कृत है उसको सर्व भाषाओं की जननी कहा जाता है। जितनी भी भाषाएं हैं उन सब भाषाओं की जननी, उनकी माँ। इवन देन मनुष्य ही नहीं, यहाँ तक कि पशु पक्षियों की जो भाषाएं हैं, जो आवाज़ें हैं, जो ध्वनि है, जो उच्चारण के तरीके हैं, जो साउंड के वेव्स हैं, उनकी भी खोज संस्कृत में की गई है, संस्कृत में समावेशित है। सबसे उत्तम भाषा संस्कृत है और उसी में राज छुपे हुए हैं। उसके गूढ़ार्थ के अंदर, उसकी गहराई में जाकर के हम देखते हैं तो बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलती है जो हम दंग रह जाते हैं। एक छोटी सी बात करते हैं आज, जैसे साइंस, टाइम एंड स्पेस, समय और स्थान, स्पेस, उस पर खोज कर रहा है। स्पेस के बारे में यदि हम हमारे मनुष्यों की तरफ ध्यान दें तो उन्होंने इतना गहन अध्ययन करके उसका वर्गीकरण किया है, इतना गहन हमें समझाने की कोशिश की है कि अलग ही बात हो जाती है। रहस्य खुलती जाते हैं, हम अचंभित हो जाते हैं, जिसके सामने विज्ञान नहीं के बराबर दिखता है। इतनी गहन खोज हमारे महर्षियों ने की है। थोड़ा चलते हैं उस पर, आज थोड़ा चर्चा करते हैं। स्पेस का मतलब खाली जगह, आकाश जो हम कहते हैं, आकाश का उन्होंने जो अर्थ निकाला, आकाश का मतलब यह है कि जहाँ खालीपन हो, और वो खालीपन में, उसके अंतर्गत, उसकी गिरफ्त में, उसमें समेटे हुए, उसके भीतर जो कुछ भी है वो आकाश के भीतर है। ये थोड़ा मैंने घुमा फिरा करके बहुत कुछ लंबी चौड़ी बात कह दी, लेकिन सरल व्याख्या पर आते हैं अपन। ये जो हमें आकाश दिखाई दे रहा है, कौन सा?
चांद, सितारे, सूर्य, ये इन सब को रखने के लिए स्पेस दे रहा है। क्या कर रहा है वो? जगह दे रहा है। उस जगह में विज्ञान ने ये भी खोज कर ली है कि हमारी पृथ्वी से भी कई गुने बड़े तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं। वो सब आकाश के अंदर ब्रह्मांड में परिचालित है। इतनी जगह आकाश ने उनको दे रखी है, स्पेस। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये तो हुई विज्ञान की बात, पदार्थगत बात। थोड़ा गहरा अन्वेषण करें तो उन्होंने बताया कि एक मनो आकाश भी होता है, मन का आकाश। ये बड़ा विचित्र लगेगा, लेकिन सत्य है। हम कहीं यात्रा निकले, किन्हीं व्यक्तियों से मिले, बहुत से विचार किए, बहुत सी पुस्तकें पढ़ी, सब कुछ कहाँ संग्रहित है? मन में। तो मन का आकाश, ये जो हम देख रहे हैं भौतिक आकाश, ये भी मन के अंतर्गत है। इसकी देखने की छटाएं, इसके क्या क्या प्रभाव हुए, हमें देखते वक्त कैसा लगा, कब देखा, कितना देखा, उस पर क्या विचार किया, आदि आदि। और फिर इसी ब्रह्मांड में हम घूमे फिरे, अनेक स्थान देखे, नदी, पर्वत, नाले, वो भी मन के आकाश में संग्रहित हैं, आज भी हैं। जब भी हम याद करते हैं हूँ बहुत सामने आ जाता है मन का आकाश। तो ये जो भौतिक आकाश है, जो ब्रह्मांड है, इससे भी बड़ा आकाश, बड़ा स्पेस मन का है, मन में है। मन ने इसको भी समेटा हुआ है, मन के अंतर्गत है ये भी। ये जो कुछ भी सारा दिखाई दे रहा है, तो हुआ ना, मन का आकाश बड़ा हुआ। फिर और आगे चलते हैं हम। आगे जो अन्वेषण किया हमारे महर्षियों ने, बड़ा रोचक है। यहां जाकर के मन के आकाश को थोड़ा बहुत समझने के बाद में हम विचार करते हैं कि इससे आगे क्या हो सकता है। सब कुछ तो हो गया इसमें, पर नहीं, और आगे बढ़े हो। उन्होंने बताया कि मन के आकाश से भी बड़ा आकाश, जिसमें मन भी सन्निहित है, जुड़ा हुआ है, उसके अंतर्गत है, उसका नाम उन्होंने दिया चित्ताकाश। देखो, बहुत ही सूक्ष्म से सूक्ष्म की ओर हम गति करते जा रहे हैं। देखो, पहले तो हुआ ये भौतिक ब्रह्मांड का आकाश, जिसमें चांद, तारे, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह सभी समाहित हैं। इससे भी बड़ा आकाश की जो खोज हुई तो वो बताया मन का आकाश। और मन के आकाश से भी बड़ा आकाश है चित्त का आकाश। जो थोड़ा, अब चित्त शब्द को समझना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो एक टेक्नोलॉजी है, एक जो शब्द हैं ग्रंथों के, वेदों के, उपनिषदों के, जो खोज के जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, वो जब तक हमारे दिमाग में नहीं आएंगे तब तक हम अर्थ समझ नहीं पाएंगे। तो इस बात को यहीं पर ला कर के हम थोड़ा समझने के लिए एक स्टेप बना देते हैं कि मन से भी आगे जो आकाश है, जो स्पेस है, वो है चित्त की, चित्ताकाश जिसे कहते हैं। कितने हुए? ब्रह्मांडीय यानी कि भौतिक आकाश, मन का आकाश, चित्त का आकाश, 3। अब इससे और आगे चले, बड़ी गहन खोज है उनकी। हाँ, बड़ी रोचक भी है, रुचिप्रद भी है, ये कर चुके हैं वो। अब किस आधार से, किस एपैरेट्स से, क्या उनके पास यंत्र थे, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आज विज्ञान उस बातों से सहमत है कि बिल्कुल खरी बात है उनके, और सहमत होते हुए भी ये कह रहा है कि हम उनसे पीछे हैं। वो जो मनुष्यों की खोज थी उससे हम 2 कदम पीछे हैं, हम आगे नहीं हैं। हम जो भी खोज कर रहे हैं वो सब ज्यों का त्यों यथावत टैली होता जा रहा है, मिलता जा रहा है।
अब वो जब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, तो एक हृदय आकाश की बात और करते हैं। अब देखो, विचार में और संवेदना में बहुत फर्क है। मानसिक विचार एक अलग तरह की प्रक्रिया है, लेकिन उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म है संवेदना है। दुख सुख की जो हम संवेदनाएं करते हैं, जो एहसास करते हैं, वो बहुत गहरी कीमिया है, वो बहुत ही गहरा प्रोसेस है। उस प्रोसेस में ये जितनी भी बातें हैं तीनों, कौन सी, भौतिक ब्रह्मांड वाली, मानसिक, चित्त की, ये सभी उसमें समाहित है। किसमें? हृदय के भीतर। तो हृदय आकाश को और भी बड़ा बताया, संवेदनशील है वो। हाँ, यानी कि दूसरी चीज़ें जड़ चीज़ें हैं, उनका सिर्फ संग्रह ही किया जाता है, लेकिन जो जीवंत है, जो संवेदनाएं देती है, उनका संग्रह भी उस हृदय आकाश में होता है, जो बड़ा है। 4 प्रकार के हो गए। अब एक अंतिम बात और उन्होंने खोजी, उसको नाम दिया उन्होंने परम आकाश। आपने कभी सुना होगा ब्रह्म शब्द। ब्रह्म यानी कि इतना बड़ा जिसमें सब समा जाए। तो लास्ट में उन्होंने परम आकाश कह करके और उसका नाम दिया और कहा, उसी के लिए उसी जगह नेति नेति शब्द भी आता है, जिसका कभी इति न हो, जो किसी की समाप्ति न हो। ऐसा सब कुछ जानने के बाद भी और कुछ बाकी रह जाए, वो नेति। तो उसका परम आकाश, तो स्पेस के बारे में कितनी गहरी जानकारी हमारे मनुष्यों ने की है, उनको बार बार प्रणाम है। और हमें चाहिए कि उस तरफ रुझान करके उनकी गहरी इस तथ्यात्मक बात को हम समझें, ग्रंथों की ओर ध्यान दें, उनके जो इशारे हैं, उनके जो संकेत हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करें, समझें और अपने जीवन में उनको उतारें। ये सब कुछ पहले कर चुके हैं वो, प्रकृति के बिल्कुल समीप रहे हैं। प्रकृतिस्थ होकर के रहना, ये जो कला थी वो इन ऋषियों में थी, इन मनुष्यों में थी। लेकिन हम जो है एक अलग तरह की खींचातानी में, अलग तरह की जो है माहौल में रह करके उस सब बातों को भूलते जा रहे हैं। धन्यवाद। अब फिर कभी बात करेंगे हम समय पर। आज स्पेस पर बात की, तो फिर अगले वीडियो में हम टाइम पर बात करेंगे। समय क्या है अपने आप में। धन्यवाद।